स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग जो है एक नया वीडियो लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो जो है हमारा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हम लोग जो है बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पर जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब लाइट जो है जब किसी भी सरफेस पर आकर जब वो हीट करती है तो वो क्या होती है कि वो बाउंस बाउंस बैक होती है, सेंड बैक होती है। इसके बारे में हम लोग इस पर हम परिचर्चा पूर्व जो है वीडियो में मैंने किया था, लेकिन इसी चैप्टर से रिलेटेड है तो हम लोग सबसे पहले आज पॉइंट्स पर बात करेंगे। जैसे लाइट हो गया, लाइट क्या है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है। तीसरा पॉइंट से नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे आज के डेट में, और इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लाइट जो है, मतलब लाइट का मतलब प्रकाश होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट जो है हमारे चारों तरफ हम लोग को जो भी देखने की जो भी वस्तुएं हैं उसके लिए आवश्यकता होती है, उसके लिए जरूरत होती है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर हम लोग देख रहे हैं तो लाइट होना अनिवार्य है, मतलब नीड, उसकी जरूरत है। बिना लाइट का हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का ही रूप है, लेकिन लाइट जो है हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी थिंग्स। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बिना प्रकाश का हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। लाइट जो होता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसको इनेबल करती है। इनेबल मतलब योग्य बनाती है। अगर लाइट नहीं होगा तो उस वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। और कहने का मतलब ये होगा जब कोई भी वस्तु को जो हम लोग देखते हैं तो लाइट उससे क्या होती है, उस जगह से लाइट हमारे आंखों तक आती है। कहने का मतलब उस जगह से आती है और उस जगह से रिफ्लेक्ट होती है। मान लीजिए कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, सपोज किया जाए कि एक यहाँ मोमबत्ती है जो यहाँ जल रहा है। अब हम लोग जो यहाँ से देख रहे हैं, सपोज किया जाए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो जब देख रहे हैं तो ये लाइट जो है यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है, हिट कर रही है, और हिट करके यहाँ से क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, मतलब स्टैंड बैक कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि इससे जो प्रकाश आ रही है हिट कर रही है। या मान लीजिए कोई यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट्स रखा गया है, सपोज किया यहाँ ऑब्जेक्ट्स रखा गया है, तो लाइट यहाँ से क्या कर रही है, यहाँ पर आकर हिट कर रही है, और यहाँ से हिट करके फिर हमारे आंखों तक आ रही है, और आंख से आ रही है, फिर यहाँ से आंख से फिर वस्तु तक आ रही है। तो इस तरह से हम उस वस्तु को देख लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट है, लाइट जो होता है ना हमेशा इनेबल बनाती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और रिफ्लेक्टेड की जहां तक बात हो, रिफ्लेक्टेड जो वर्ड है वो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हीट हीट होने पर, जैसे मान लीजिए कि एक मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर है, तो अगर यहाँ पर लाइट यहाँ पर आ रहा है, अगर ये लाइट आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये लाइट जो है, ये लाइट जो है यहाँ पर, यहाँ से इसके ऊपर लाइज कर रही है ऑन द सरफेस, प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस पर वो जो है लाइज कर रही है, मतलब यहाँ पर आ रही है, पड़ रही है। तो ये क्या होगा ना, ये सेंड बैक होगा, सेंड बैक होगा। तो ये जो हुआ आपका, ये जो रे हो गया, जो ये रे आपको जो है यहाँ पे हीट कर रहा है, हीट करने के बाद ये क्या हो रहा है, ये बाउंस बैक हो रहा है। इसके बारे में हम लोग जो है पॉइंट्स पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से लाइट का क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है, क्या लॉ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो है तत्काल हम लोग ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइट क्या है। लाइट जो है किसी भी वस्तु को देखने के लिए इनेबल करती है, मतलब उसको देखने योग्य बनाती है। लेकिन कब बनाती है, जब वो जो है लाइट जो है आपका उस वस्तु से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आती है, रिफ्लेक्ट होकर आके आती है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हीट बैक करके फिर वो सेंड बैक होती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये टेबल है, सपोज कीजिए एक टेबल है, और इस टेबल को हमको देखना है, तो टेबल को देखना है, तो इस टेबल को देखने के लिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट इस पर आ रही है, सूर्य की प्रकाश से मान लीजिए लाइट आ रही, और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से ये हिट करके हमारे आंखों तक में आ रही है।
और ये आंखों तक में आने के बाद यहाँ से फिर ये यहाँ पर सेंड बैक हो रही है। तो हम क्या होता है उस वस्तु को देख ले रहे हैं, इनेबल हो जा रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर दर्शाया कि विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, जो वहां से आते हुए आती है या वहां से फिर रिफ्लेक्ट होके जाती है। ये दोनों सिचुएशन होता है, यहाँ से आती है और फिर यहाँ से हीट बैक करके रिफ्लेक्ट भी होती है। तो इस तरीका से हम उस वस्तु को देख लेते हैं। अदरवाइज अन्यथा उस वस्तु को हम नहीं देख सकते। अगर वो वहां से कम्स नहीं होगा, अगर विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, अगर वहां से रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, अगर वहां से सेंड बैक नहीं होगा, तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। तो अभी जो भी मैंने पॉइंट्स बताया, जैसे लाइट बताया, लाइट पॉइंट्स को मैंने अभी क्लियर किया कि लाइट है क्या, उसको आप राइट करें और उसको लिखें, रिवीजन करें और समझने की प्रयास करें। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट्स में आएंगे। लाइट हमको समझ गया, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे प्रकाश जो है ना निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कहने का मतलब इमिट का मतलब होता है प्रकाश निकलना, उससे प्रकाश बाहर निकलती है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित होती है, आप हिंदी में कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका सन हो गया, तो सन क्या है? सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक अपना प्रकाश होता है, जो अपना प्रकाश से वो क्या होती है, वो अपना प्रकाश उससे निकलता है। तो ये जिसमें एक अपना प्रकाश है और अपना प्रकाश वो प्रकाशित करती है, दैट ऑब्जेक्ट इमिट्स द लाइट, इट इज नोन एज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश जब उत्सर्जित होती है, प्रकाश निकलती है, वो उसका अपना प्रकाश होता है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट को, वैसे वस्तु को हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टार में भी अपना एक अपना प्रकाश है, जो यहाँ से प्रकाश क्या होती है, निकलती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल से भी, एक कैंडल को अगर जला वो कैंडल होता है तो उसमें भी प्रकाश निकलता है। फायर यानी कि आग से भी एक प्रकाश होता है। तो कहने का मतलब जिसमें एक अपना प्रकाश हो, जिससे अपना प्रकाश निकलती है, उसको हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बात क्लियर कट हो जाता है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट में अपना प्रकाश होता है, उसको हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बस इसका सीधे अपोजिट हम लोग कर देंगे। अपोजिट ल्यूमिनियस को हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करें, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें सिंपल ये हो गया, जैसे मान लीजिए नन कर देते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट इमिट ऑन लाइट, अपना प्रकाश उत्सर्जित उसमें नहीं करती है, उसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें अपनी प्रकाश नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए चेयर हो गया, टेबल हो गया, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे आपको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे अपनी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, अपना प्रकाश मतलब से अपना प्रकाश नहीं निकलती है, उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, दैट ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आप इसे लिख रहे हो तो इस तरह से हमने लाइट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट तो हमने क्लियर कर दिया है। इसको आप राइट डाउन करें। नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि ये आपका दो थ्योरीज होते हैं नेचर ऑफ लाइट में। आपका दो थ्योरीज होते हैं जो आपका है क्या, जैसे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हम लोग ये समझना होगा कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है, और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। तो ये दोनों थ्योरी के बारे में हम लोग जो है अब अगला वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज के इतना ही रहेगा। आप राइट डाउन करें और फिर एक्सप्लेनेशन